वेलकम बैक टू एग्जाम मंत्र। चलिए देखते हैं 30 अप्रैल में जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था उसका कुछ और जितना शिफ्ट है तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी में किस नदी के साथ मिलकर जो है विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन की डेल्टा बनाता है। तो ये बनाता है आपका गंगा नदी के साथ मिलकर। और गंगा नदी जो है वेस्ट बंगाल में गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा। अति ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है और गंगा को पद्मा बोला जाता है। और ये दोनों का धारा जब संयुक्त होता है तो जो संयुक्त धारा है उसको मेघना बोला जाता है बांग्लादेश में। तो ये एक क्वेश्चन तो अगला जो एनालिसिस करवाए इसमें तो इसको ये वाला क्वेश्चन जो है अथी करे थे एक्स्ट्रा फैक्ट में तो बता ही थे। तो बोलेंगे कि एनालिसिस जरूर देखिए क्या, क्योंकि इसी में जो है जो एक्स्ट्रा फैक्ट करवाया उसमें एनालिसिस जो करवाया एक्स्ट्रा फैक्ट का उसमें इससे 3-4 क्वेश्चन इसी में आया है 30 अप्रैल में। तो उसको एक क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। परीक्षा देखिए, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को जो है सांगपो बोला जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। तिब्बत जो चीन का एरिया जिसमें आता है ना उसको सांगपो बोला जाता है। और विश्व के सबसे बड़ी जो माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है माजुली द्वीप। अब बोला कि फीडे का पूर्ण रूप क्या है? तो फीडे का होता है अथी फेडरे ये आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, ये देखिए ये फ्रेंच में होता है फेडरेशन इंटरनेशनल देश देश एचएस ये वाला। और इसका जो इंग्लिश में होता है ये है वो आपका फ्रांसीसी संक्षिप्त नाम है, ये फ्रांसीसी में दिया हुआ है। उसके बाद इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसे इसीलिए जब फ्रांस में हुआ तो फ्रांसीसी रहबे करेगा, फ्रेंच भाषा में हो तो अपना इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया। फेडे का अध्यक्ष जो अभी जो आर्कडी दावो कार्बिच है, आर्कडी दार्बो कार्बिच। 1950 में आयोजित पहली बार FIBA बास्केटबॉल विश्व कप को किस देश ने जीता है? तो ये जो पहला FI विश्व कप बास्केटबॉल चैंपियनशिप 1950 में जो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के। और मेजबान देश भी अर्जेंटीना ने फाइनल मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका को हराकर खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में कुल 10 देश ने भाग लिया था, यानी कि टोटल जो है ये फाइनल में अमेरिका और अर्जेंटीना पहुंचा था। कौन? अमेरिका और अर्जेंटीना। और ये हुआ कहाँ था? तो ये ब्यूनस आयर्स में हुआ था। तो ब्यूनस आयर्स में और जीता कौन? तो जीता, इसमें पूछ क्या रहा है किस देश ने जीता? ये जीता था अर्जेंटीना ने। देखिए ये FIBA क्या है? ये इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन मूल रूप से फ्रांसीसी नाम में, देखिए इसको फिर फ्रांसीसी नाम है। इसका मुख्यालय जो है FIBA का मिस स्विट्जरलैंड है। और फीडे का क्या था? ये फीडे का था आपका फ्रांस। बास्केटबॉल हर एक 4 साल में होता है। और 2023 का बास्केट जो बॉल है विश्व जो उसका जो है जर्मनी में हुआ, उसका जर्मनी यह पहला खिताब था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक है? देखिए अंडमान निकोबार जैसे अगर ये मान लीजिए कि ऐसे ही अगर भारत है, ये अगर भारत है ये अगर भारत है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अंडमान निकोबार है और इधर जो है लक्षद्वीप है अंडमान निकोबार। और यहीं पे क्या है यहाँ पे श्रीलंका है। और यहाँ पे जो है यहीं पे जो आपका इंडोनेशिया इधर है, ये इंडोनेशिया यहाँ पे है। तो इंडोनेशिया देखिए, अब बोला कि ग्रेट निकोबार अंडमान ऊपर में, ये जो है ऊपर वाला जो है अंडमान है और नीचे वाला जो ऊपर वाला जो है ये वाला एरिया इसको अंडमान, जैसे कि ऊपर ये है
सबसे उत्तरी अंडमान इसको बोला जाता है, उत्तरी अंडमान। फिर यहाँ पे ये मध्य अंडमान, फिर इसको ये यहाँ पे लिटिल अंडमान बोला जाता है। फिर लिटिल अंडमान के जस्ट नीचे बोला जाता है कार निकोबार। कार निकोबार इसको, ये बीच वाला जो लिटिल अंडमान के बाद जो होता है उसको कार निकोबार, और इसको बोला जाता है ग्रेटर निकोबार या तो दक्षिणी निकोबार। तो दक्षिणी निकोबार जो है तो देखिए सबसे, और उसके बाद यहीं से शायद कुछ किलोमीटर, शायद कुछ 150 200 नहीं, मतलब 200 नॉटिकल मील होगा शायद, उसमें जो है थी आपका इंडोनेशिया पड़ जाता है। और अंडमान निकोबार की थी ये ग्रेटर निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु जो है हम लोग का निकोबार ग्रेटर। देखिए ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह जो भारत का, इसको इसको बृहद निकोबार या ग्रेटर निकोबार बोला जाता है, या दक्षिणी निकोबार बोला जाता है। मतलब भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप के सबसे करीब है। ग्रेटर निकोबार और सुमात्रा के बीच देखिए कितना बोल रहे थे, 150 किलोमीटर की दूरी 90 मील है। इन दोनों के बीच जो है यानी कि 6 डिग्री चैनल, तुलना 6 डिग्री चैनल जो यहाँ पे है, ये 6 डिग्री चैनल से ये अलग होता है, मतलब ये दोनों जोड़ता है। तुलनात्मक रूप से भारतीय मुख्य भूमि जो है कन्याकुमारी, यहाँ से लगभग जो है 1200 किलोमीटर। यानी देखिए कन्याकुमारी कन्याकुमारी जो हम लोग का यहाँ पे ये वाला जो कन्याकुमारी है, ये वाला जो है ये यहाँ से आपका 1200 किलोमीटर है, और यहाँ से जो है 150 किलोमीटर, यानी कि 140 से 150 किलोमीटर तक है। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ये 10 डिग्री। जैसे अभी बताए थे अंडमान निकोबार, अगर ये अंडमान निकोबार जैसे अगर 3 क्षेत्र है, ये है और ये आपका, तो ये आपका उत्तरी अंडमान, जैसे कभी पूछ लेता है उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान है, और ये क्या है लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान। ये कार निकोबार, इसको बोला जाता है कार निकोबार। क्या बोला जाता है? कार निकोबार। और इसको बोला जाता है बृहद बृहद निकोबार, या तो दक्षिणी निकोबार, या तो फिर अथी है दक्षिणी निकोबार, या तो फिर आपका बोला जाता है इसको ये ग्रेटर निकोबार। तो ये 10 डिग्री जो चैनल है ये आपका इसके पास से गुजरता है यहाँ से, तो ये आपका क्या है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये भी पूछता है, कभी कभी पूछ जाता है अंडमान निकोबार, तो कभी कभी पूछता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ऑप्शन दे देता है। ग्रेटर निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करता है ये 6 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी जो सैडल पीक है आपका उत्तरी अंडमान में, यानी कि यहाँ पे ये जो आपका अभी अंडमान का ये जो उत्तरी अंडमान है ये, और ये 3 वो है, ये उत्तरी अंडमान बोल रहे थे, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, और ये लिटिल अंडमान। तो ये आपका जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया? तो ये 3 है। जैसे देखिए ये कल भी मतलब डिस्कशन करवाए थे एनालिसिस, तो ये वाला पूरा इसका 352 से 360 तक ले आर्टिकल उसमें हम मतलब बताए थे। तो जो उसको मतलब देखे होंगे तो पक्का इसको मतलब बनाए होंगे ये क्वेश्चन। तो 3 प्रकार का होता है, एक वो 352 होता है। तो 352 क्या होता है? राष्ट्रीय आपात होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि बाहरी आक्रमण या कोई बाहर से कोई देश किसी स्टेट पर आक्रमण कर दिया, जैसे कि चाइना अभी सिक्किम में घुस रहा था, तो ये केंद्र का कर्तव्य है कि वो मतलब वहां पर अथी उसको बचावे। और ये अब पहले इसका क्या था 352 में क्या था, पहले बोला जाता सशस्त्र विद्रोह, यानी कि अथी पहले होता जाता मतलब बोला जाता है इंटरनल डिस्टरबेंस, यानी कि मतलब अशांति की बात ही मतलब आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, यानी कि आंतरिक मतलब अंदर में अगर कोई अशांति हो गया तो राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा लेता था। तो इस पे क्या किया कि 1944 में संविधान संशोधन 44 से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 1978 के तहत जो है इसको जो है मतलब हटा दिया कि आंतरिक अशांति नहीं होगा। अब इस पे कर दिया आपका आर्म्स रेवोल्यूशन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, यानी कि अगर कोई मतलब राज्य के अंदर सशस्त्र विद्रोह मतलब बंदूक गोली बंदूक मतलब बहुत सारा हथियार लेके आर्म्स एक्ट के
अथी वायलेशन करते हुए अगर कोई विद्रोह कर रहा है तो ये राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाया जाता है। 352 हो गया। एक होता है आपका 352, एक होता है आपका 356। 356 होता है तो ये होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन होता है। तो राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन में जैसे आपको कोई मतलब जैसे थी राज्य अगर मतलब संवैधानिक रूप से अगर थी राज्य संचालन नहीं कर रहा है, अगर वहाँ का जो गवर्नमेंट है मुख्यमंत्री जो थी मुख्यमंत्री जो है अगर संवैधानिक रूप से संचालन नहीं कर रहा है तो राज्यपाल क्या करेगा कि मतलब राष्ट्रपति को थी लिखेगा, लेटर लिखेगा कि हाँ इस स्टेट में जो है संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को एक आवेदन लिखेगा कि हाँ यहाँ पे जो संवैधानिक रूप से अथी नहीं चल रहा है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा उसके मतलब एप्लीकेशन पर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देगा। और अगला है आपका वित्तीय आपात 360। तो वित्तीय आपात है कि जब किसी के साथ युद्ध हो या तो एकदम घोर संकट थी वित्त संकट, यानी कि सरकार के पास पैसे नहीं है कि हाँ हम कोई चीज का संचालन कर सके, तो इसमें वित्तीय आपात इस समय राष्ट्रपति लगाता है। और ये लगभग मतलब एक बार में 6 महीना तक लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। फिर संशोधन करना पड़ेगा इसको जाके अथी में संसद में, तो फिर और सब वही है जैसे कि आपका राष्ट्रीय आपात 352 है। तो 352 जो एक बार में जो है आपका 6 मंथ तक, 6 मंथ से ज्यादा नहीं, 6 मंथ में क्या करेगा 6 और अधिकतम 3 वर्ष तक, यानी कि 6 6 महीना करके बार बार 6 महीना करके आप 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ये भी आपका है 6 मंथ तक। लेकिन ये क्या है कि इसमें जो है आप अमेंडमेंट करते रहिए और बढ़ाते रहिए जब तक आपको लगा कि हाँ यहाँ पे शांति नहीं हो। और ये आपका है 6 मंथ तक, ये 360। तो ये था आपका इतना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना होता है, 2 झिल्ली होता है, एक इनर लेयर और एक एक्सटर्नल थी, इंटरनल लेयर और एक एक्सटर्नल लेयर। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा रहता है वो एटीपी एटीपी में संचित रहता है। क्या चीज में, एटीपी में संचित रहता है। और इसमें एक अथी जैसे कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें एक अंगुली नुमा तब ऐसे ऐसे करके एक अथी रहता है, मतलब बना हुआ रहता है ये संरचना, जिसको क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। क्रिस्टी का क्या काम रहता है कि जैसे कोई भी अथी है मतलब एटीपी और कोई भी मतलब पदार्थ है जो कि जो ऊर्जा लायक है उसको एक अथी करता है, एब्जॉर्ब करता है। देखिए यहाँ पे बाहरी झिल्ली क्या होता है, बाहरी झिल्ली जो चिकनी होती है और इसमें क्या पेरी नामक प्रोटीन होते हैं जो कि अणुओं को आवागमन में मदद करता है। और आंतरिक झिल्ली जो है अंदर की ओर मुड़ी होती है जिन्हें क्रिस्टी क्रिस्टी का तह कहा जाता है। और यह एटीपी उत्पादन में सहायता सतह क्षेत्र बढ़ाती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कोणीय झुकाव का मुख्य कारण किसके कारण हो जाता है। तो ये बोला जाता है कि मतलब 4 4 5 अरब साल पहले जो है एक अथी था, मतलब ये एक प्लानेट था जो कि पृथ्वी से बहुत कसकर टकरा गया था। थिया नामक ग्रह था जो कि पृथ्वी से टकरा गया था, जिसके कारण ये ऐसे जो है यानी कि ये इस टाइप का जो है साढ़े 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री झुक गया। ठीक है। वैज्ञानिकों को हाँ मतलब 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक खगोलीय पिंड जी थिया था जो कि पृथ्वी से टकरा कर और पृथ्वी जो अपने धुरी पर झुक गई, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ और सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल झुकाव स्थिर रखने छोटे छोटे बादलों में नियंत्रित करने में मदद हो, जिसके कारण इसीलिए यह झुकाव मुख्य कारण नहीं है। यानी और उसके बाद क्या हुआ कि जो पृथ्वी और मंगल के जो बीच में जो मेट्योर है इसी के कारण ये मेट्योर है। अगला कुछ देखिए। पर और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अगर बोले कि धुरी के साथ यानी कि अगर धुरी अथी मतलब धुरी के साथ, जैसे कि अगर पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है, तो बोला कि अगर धुरी के साथ
तो धुरी के साथ 23.5 डिग्री झुका हुआ रहता है। लेकिन वही अगर बोले अक्ष के साथ, तो अक्ष के साथ 66.5 डिग्री झुका झुका हुआ रहता है, जिसमें अथी मतलब ये सब फंसाने के लिए दिया हुआ रहता है। तो इसे थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। बोला कि प्रतिशत के आधार पर भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है? तो प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जो है मिजोरम में इसमें शायद 93% के आसपास है या 91% के आसपास है। बोला कि भारत में वन रिपोर्ट के अनुसार अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर मिजोरम सर्वाधिक वनावरण और 85 है, 85% क्षेत्र से घिरा हुआ। अन्य फिर थी अरुणाचल ही, मिजोरम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मेघालय आ जाता है। तो और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश अगर बोला जाए, देखिए केंद्र शासित प्रदेश में से 95% है, यही याद आ गया था। बोला क्षेत्र के मध्य प्रदेश जो है मध्य क्षेत्र के आधार पर, यानी कि जैसे कि सबसे ज्यादा वन तो मिजोरम जितना अथी है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जंगल है उतना बड़ा, तो मध्य प्रदेश का एरिया भी बड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि मध्य प्रदेश में क्या होगा, जंगल का एरिया भी ज्यादा बड़ा होगा, और जब एरिया बड़ा होगा तो प्रतिशत तो बड़ा होगा ना उतना। उसके बाद क्या होता है, तीसरे स्थान पर जो दूसरे और तीसरे, पहला स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान पर क्या महाराष्ट्र, तीसरा पर अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि यदि कोई तारा सूर्य के समान और पृथ्वी के समान उतनी दूरी पर है, बिजली उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर क्या है, पृथ्वी तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समान रहेगा। क्यों? क्योंकि बोला कि पृथ्वी भौतिक नियमों के अनुसार, यानी कि पहले देखिए कि दो चीज पर मेन अथी जो इफेक्ट है, दो चीज पर। पहला तो ताप अथी तारा का चांद पे अथी अरे तारा का तापमान पे, और दूसरा दूरी पे। बोला कि जितना दूरी पर तारा है उतने दूरी पर सूर्य है, यानी कि दोनों का जो हीट है उसमें समान आएगा, पृथ्वी पर हीट और उसमें दोनों समान आएगा। और डिस्टेंस जो है बराबर है, तो मतलब जितना सूर्य से आएगा प्रकाश पृथ्वी पर, उतना ही उससे आएगा, तो इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोला कि ओरछा का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैलियों के अनूठे मिश्रण और त्रिकोण योजना धर्मनिरपेक्ष भीतों के लिए जाना जाता है? तो ये देखिए है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो कि अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर जो है त्रिकोण योजना पर बना है। दीवारों और किलों जैसे दिखती है, इनके अंदर जो है आयताकार मंदिर है। और यहाँ पे मतलब बुंदेल थी क्या चीज, 1857 झांसी की रानी और बुंदेल शासकों के जीवन को भी दर्शाया गया, और हिंदू और मुगल का जो है शैलियों का एक दुर्लभ संगम है, यानी कि दोनों का मिश्रण है, हिंदू मंदिर और मुगल जो इस्लामी शैल है उसका यानी कि मिश्रण है। बोला भारत में अस्थायी बंदोबस्त किस थी के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करता था? तो अस्थायी बंदों के लिए ये थी इस्तमरारी बंदोबस्त थी अंग्रेज जो है उपयोग करता था, जिसका जो थी शिलान्यास जो है यानी कि स्थापना जो है 1793 में कार्नवालिस, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, टोटल कितना 51% पर ये था। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, इसे आधिकारिक तौर पर इस्तेमारी बंदोबस्त कहा जाता है। और इसमें भूमि का जो स्वामी है वो क्या होता था, मतलब ये भूमि का स्वामी किसान नहीं होता था, जमींदार होता था। जमींदार के पास टोटल जमीन रहता था, और उसका मन हुआ कि हाँ भाई हम किसान से 50% का कर लेंगे, तो 50% देना है, तब आपको किसान वो खेती करने के लिए दे देता था खेती में, मतलब जमीन पर। अगर उसका मन हुआ नहीं हमको 60% लेना है, तो 60% अगर तेरा मन है तो लो, नहीं तो रहने दो, दूसरा कोई ले लेगा। तो ये इस प्रकार से मतलब जमींदारी प्रथा में चलता था। और जमींदारी प्रथा में क्या था कि यानी कि जैसे कि ये आपका जैसे कोई जमींदार जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता था, तो रेवेन्यू अगर एक कलेक्ट हुआ तो 10/11, ये जो 10/11 है ये देता था अंग्रेज को, यानी कि ये मतलब अंग्रेज सरकार को। और उसके बाद 1/11 जो बचता था वो खुद रखता था जमींदार। तो जमींदार को लगता था कि हम जितना मतलब टैक्स कलेक्ट करेंगे उतना हमको प्रॉफिट होगा। अगर मान लिया जाए अगर 22 रुपया अगर वो पहले 11 रुपया कलेक्ट कर रहा था, तो उसको कितना मोल मिल रहा था, 1 रुपया। अगर वो 22 रुपया कलेक्ट कर रहा था भाई, उसको 2 रुपया मिलेगा ना, और नहीं कुछ तो वो
मतलब अंग्रेज को बताता था कि हाँ भाई, हम अगर 15 रुपये कलेक्ट करता था, बताता था कि हम 10 रुपया कलेक्ट किए, तो उस पर उसको मतलब दिया जाता था। बोला कि नाट्य नृत्य मुख्य रूप से किस प्रकार की है, तो ये है पुरुष और महिलाओं द्वारा हाथ पकड़ कर, यानी जैसे कि अगर घूम घूम कर डांस करना। जैसे अगर कोई झारखंड में रहे, झारखंड का है या तो कोई बिहार का है, तो जैसे बिहार में एक झूमट होता है, हाथ पकड़ के और कंधा पर हाथ रख के जो है झुमटा गाया जाता है। या बिहार का या तो कोई झारखंड का है, तो झारखंड में जैसे कर्मा के दिन में झुमटा गाया जाता है, मतलब डांस किया जाता है हाथ से हाथ पकड़ के, महिला और पुरुष, या तो महिला महिला, मतलब जैसे भी हो पकड़ के किया जाता है। ये नाट्य मुख्य रूप से जो है हिमाचल प्रदेश में होता है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये एक दूसरे के हाथ पकड़कर घेरा बनाते हैं और उसके बाद ढोल नगाड़ा शहनाई जो भी है बजते हैं। और यह नृत्य मेला शादियों के अवसर पर मतलब किया जाता है। हम लोग का कर्मा के दिन में भी, मतलब बिहार में कर्मा के दिन पर भी अथी जो झुमटार सब इसी टाइप से गाया जाता है। बोला किसी नृत्य का सबसे बड़े लोक नृत्य अथी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो ये कुलीन अथी कुल्लू नाटी है, जो 2005 में टोटल 9,000 महिलाओं ने भाग लिया था। नाट्य नृत्य के दौरान पुरुष आमतौर पर कौन सा पारंपरिक पारंपरिक टोपी पहनता है, तो ये हिमाचली कुल्लू टोपी। बिहू नृत्य करते समय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक क्या है, तो ये है मेखेला चादर। जो व्यक्ति अपने कामों के समय में पूरा यानी कि अपने काम पर ही समय पूरा कर लेता है, काम अपने समय पर ही काम पूरा कर लेता है, वो समय पालक या समय निष्ठ है। यानी कि उसको कामसूत, हिंदी भाषा में जैसे ठेठ भाषा में बोल सकते हैं कमसूत, यानी कि काम से पहले कर लेना, समय से पहले कर लेना। वर्तमान में नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये के संजय मूर्ति जी हैं, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर आए हैं। और ये 1989 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौन, तो के संजय मूर्ति। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि आप मतलब के संजय मूर्ति किन के स्थान पर आया, तो के संजय मूर्ति किन के स्थान पर आया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीए जी का जो अथी है 148 पे सीए जी का प्रावधान है, 140 आर्टिकल 148। अगर आर्टिकल देखना हो तो आप, मेरा एक प्लेलिस्ट है पॉलिटी करके, उस पे आप जाके आर्टिकल पूरा देख सकते हैं। टोटल आर्टिकल दिया हुआ है। भारत में पहले नियंत्रण महालेखा लेखा परीक्षक कौन है, तो बी आर नरहरि राव जी हैं। भारत के अथी इनका नियुक्ति जो है अथी, इसका जो अथी सीएजी का नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति करता है। सीएजी का कार्यकाल जो 6 वर्ष 65 वर्ष है। ये मतलब अगला एनालिसिस वीडियो करवाए थे, तो सब भी बताए थे वहां पे भी। भारत में शिक्षा प्रणाली तैयार बुड डिस्पैच कब हुआ था, तो ये 1854 में, ये डलहौजी के समय में हुआ था। डलहौजी राज हड़प नीति लाया था, जिसमें राज हड़प थी, सतारा अथी, जौनपुर, संबलपुर, बघात अथी सबको हड़प लिया था। सबसे पहले 1848 में किसको, शायद संबलपुर को, नहीं, 49 में बघात, 50 में संबलपुर, ये फिर अथी सबसे लास्ट में अवध को, अगर 19 अथी 56 में अवध को हड़प लिया था, तो ये लाया था। मैग्ना कार्टा शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और इसका लाने का एक उद्देश्य था कि 1854 में बोर्ड डिस्पैच नीति लाने का मुख्य इसका मोटो था, रीजन था कि अंग्रेजी शिक्षा का अथी करना, प्रचार करना। क्योंकि देखिए, ये इंडिया में अधिकतर लोग उस समय पहले हर एक भाषा, मतलब उधर तमिल, कोई कन्नड़, कोई अथी बोल रहा है, तो कोई अथी इधर हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है। तो इसको जो है, मतलब अंग्रेज को जो है हर एक भाषा सीखने में मतलब अजीब टाइप का लगता था। तो ये क्या किया कि सोचा कि मतलब वैसा आप परिवेश करो जो कि अथी है, ये वो शरीर से तो इंडियन हो, लेकिन मन से क्या हो, मन से वो अंग्रेज हो। इसलिए बूट डिस्पैच नीति लाया था। उसको उसका ये मोटो कभी नहीं था कि इंडिया में हम शिक्षा का प्रचार करेंगे तो अथी करेंगे। उसका मेन था कि वो उसका जो मतलब शरीर हो या इंडियन हो, और उसके बाद मन जो है उसका क्या होना चाहिए, अथी मतलब अंग्रेज के जैसा होना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ेगा अंग्रेज। और उसके बाद वो जो है मतलब अथी, मतलब भारत और अंग्रेज के बीच समन्वय का काम करे। यानी कि वो हिंदी भी समझे, पंजाबी भी समझे, और कन्नड़, तमिल, अथी तेलुगु जो भी है वहाँ का, उसके बाद वो फिर अंग्रेज को समझा। इससे क्या होता था कि उसको शासन करने में आसानी होता था, और वो मतलब जाके उसको हड़प सके, मतलब और रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट कर सके। तो ये सब उसका कोई अथी यहाँ पे नहीं था कि हाँ मतलब शिक्षा का प्रचार किया जाए, भारत में कोई मोटो नहीं था।
लंदन में विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाएगा। महिलाओं, शिक्षा और शिक्षकों को प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो डलहौजी था। 1857 बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये सब देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो है गया थी गैलप वर्ल्ड पोल इस जो ये 2000 कल परसों का जब एनालिसिस हम करवा रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था। ये छः मतलब 6 चीज पर आधारित रहता है आपका। मेन जीडीपी पर आधारित रहता है। आपको कौन हेल्प करने के लिए आता है उस पर रहता है। आपका जीवन शैली क्या है उस पर मतलब आधारित रहता है। आप कितना कमाते हैं वो आपका क्या चीज मतलब कैपिटल इनकम क्या है वो उसके पर। आपका स्वास्थ्य कैसा है उस पे, यानी कि टोटल टोटल 6 आधार बनाया जाता है उस पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पेश किया जाता है। आसमान से बिजली कड़कने का मुख्य कारण क्या है? तो ये बादलों के बीच संघर्ष पैदा हुआ, विद्युत विद्युत आवेश है। ये तांबा का तार लगाया जाता है इस टाइप का, 3 कोण रहता है और इसको बोला जाता है तड़ित चालक का। तड़ित चालक का जो है खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का खोज। एनएफएसएच मुख्य रूप से कितना थी 6 से 23 महीनों के कितने प्रतिशत बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्रदान नहीं मिल रहा है? तो ये 89% है। आपका अक्टूबर 2024 में रिपोर्ट बनाया था जिसमें कि मतलब सरकार बोला था 70%, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है 89% है। एनएफएसएच का जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। नेशनल फैमिली हेल्थ यानी कि अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसरो का प्रोजेक्ट नेत्र मुख्य रूप से किस ये सहायता के लिए? तो ये है अंतरिक्ष में मालवेग और ट्रैकिंग उपग्रहों की सुरक्षा करना। और उसके बाद इसका नेत्रा का है नेत्रा का फुल फॉर्म होता है नेटवर्किंग फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। यानी कि नेत्रा का मुख्य कारण है जैसे कि हम लोग करते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, जब हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं जो यानी कि जैसे कि हम लोग को ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारा डिब्रीज है। यानी डिब्रीज जो उसको बोलते हैं जैसे कि जो सैटेलाइट खराब हो गया या तो जो सैटेलाइट के भेजते समय जो हम लोग रॉकेट यूज करते हैं उसका जो मलबा है वो क्या होता है कि अंतरिक्ष में घूमते रहता है। तो उसको ट्रैक करने के लिए मतलब ये नेत्रा का किया गया है, मतलब नेत्रा प्रोजेक्ट चलाया गया। और ये क्या करता है कि जो स्पेस अंतर हम लोग का जो सैटेलाइट में एक्स्ट्रा कुछ फ्यूल डाल दिया जाता है। फ्यूल रहता है जो अगर कोई जैसे कि अगर दो मतलब दो ये सैटेलाइट अगर टकराने वाले रहता है तो क्या करता है कि उसका मतलब डाइवर्ट कर दिया जाता है। उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल इसलिए जाता है कि बूस्ट करके उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है उसका रास्ता, जिससे कि दोनों टकराने से बच जाता है। प्रोजेक्ट नेट्रा ये जो लगाएगा निगरानी के लिए वो चंद्रपुर असम में लगाएगा। बोला कि हॉकी टीम आखिरी बार ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जाता था? 1980 मॉस्को में। भारत में लोक जनजाति संगीत मुख्य रूप से लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो ये मौखिक परंपरा और पीढ़ी दर पीढ़ी की, इसलिए कि आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई परंपरा है जैसे कि शादी ब्याह या तो पूजा पाठ तो सब हर एक गांव का अलग अलग और हर एक तो मतलब जगह का अलग अलग परंपरा रहता है। तो उस परंपरा को जो है मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब ट्रांसफर किया जाता है बोल बोल का मतलब। हाँ, आप अगर जो होंगे मतलब अथी लगभग 1900 2000 या 2000 के पहले 2000 के आसपास के बोर्न के होंगे जब पैदा हुए होंगे तो मतलब जन्म लिए होंगे तो उनको पता होगा कि हाँ दादी यार जो कहानी सुनाते हैं वो सब वही होता है। कच्छ में भारत किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। कच्छ का ये जो एरिया है गुजरात का ये वाला एरिया जो है इसको कच्छ बोला जाता है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ विक्की, हम तो इधर ड्यूटी आ गई हो। अरे महाराज तो आइए ना, अभी कहाँ पर है? अभी स्टार्ट हुआ है कि एंड होवे वाला है? नहीं नहीं, स्टार्ट हुआ है। अभी स्टार्टे हुआ है। हाँ।
हाँ वही 3 साढ़े 3 बजे तक होता। हाँ हाँ कोनो बात ना। ठीक है। तो अभी आते तो साथ में बैठ के पीते हैं। अरे तो देखते हैं, आते हैं तो। आइए, ठीक है। आधा घंटा तक देखिए। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मुख्य उद्देश्य था कि यानी कि ये था बैंकिंग क्षेत्र में निजी प्रवेश को बढ़ावा देना। भारत में संविधान के अनुच्छेद के अंतर संसद के दोनों संयुक्त बैठक के 108 देखिए, 108 आर्टिकल राज्यसभा अथी राजस्थान भारत के अरावली पर्वत के मुख्य विस्तार किस क्षेत्र में? तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। जैसे कि देखिए ये अगर उतना अच्छा नहीं बनेगा इंडिया का मैप। जैसे ये अगर इंडिया है, ये अगर इंडिया है, यहाँ से इधर ले लीजिए फिर। तो ये अगर इसको इसे डिवाइड करते हैं तो अरावली यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, राजस्थान है। अगर अरावली को दो भाग में डिवाइड करिएगा बीच से, तो ये देखिए उत्तर, ये दक्षिण, ये क्या है, पूर्व, ये पश्चिम। तो ये क्या है, देखिए उत्तर पूर्व हो गया ये, और ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। 1991 आर्थिक सुधारों के दौरान तत्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू की गई नई नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये था कि राजकोषीय नीति में सुधार करना और घाटे को अति करना। जैसे कि जब हम लोग का अति खत्म हो गया था, या हम लोग के उस समय 1991 में मेन 7 दिन का पैसा था, कितना 60 डे का। उसी समय तब उस समय एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी लाया गया था। एलपीजी में उस समय पैसा नहीं था, तो हम लोग के मनमोहन सिंह जब वो था तो यूके के पास जो है सोना गिरवी रखे थे, मेन 7 दिन का पैसा था। और उसी समय जब हम लोग अमेरिका से गेहूं मांगे थे, गेहूं, तो अमेरिका जो है हम लोग को सुअर खाने वाला गेहूं दिया था, इंडिया को एक्सपोर्ट किया था। कौन सा गेहूं, सुअर खाने वाला, समझे। चलिए ये यहाँ तक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।